बच्चा पार्टी बात करेंगे इसी जीएसटी पे ही। ठीक है, थोड़ा एडवांस वर्जन लेकर के आए क्वेश्चन का। ठीक है, कहने का मतलब जो टफेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें जीएसटी में उसको लेकर के आए हैं। देखो लिखा है परचेज गुड्स लेकर के आए हैं, मतलब बुक में होता है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल ऑफ रुपीज 2,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, दो परचेज किया गया है अनिल से 2,50,000 रुपए का, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट पे है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो सीधा सीधा हम हटा देते हैं, दिखाते नहीं है। प्लस सी जीएसटी एस जीएसटी 9% ईच, 9% सी जीएसटी एस जीएसटी लगाना है। पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 5% कैश डिस्काउंट। आधा अमाउंट पे कर दिया गया है और 5% कैश डिस्काउंट मिला है। कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पे मिलता है जितना हम पे करते हैं, जितना कैश देते हैं उस पर जो डिस्काउंट मिलता है उसी को कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कैश डिस्काउंट हटाने के बाद जीएसटी लगता है। अब देख लो, इसमें थोड़ा डायग्राम बना के समझा देते हैं। 2,50,000 का तो हमने खरीदा था, अब 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो 50,000 ये आ जाएगा, कितना हो गया 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख का हमने खरीदा है, इसको लेस ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें से 1 लाख रुपए तो पे हो रहा है, 1 लाख रुपए उधार है, हाफ ऑफ द अमाउंट का है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उतने खरीदे हैं। कितना खरीदे, 2 लाख का ही तो खरीदे हैं, ट्रेड डिस्काउंट तो निकल जाता है। ठीक है, तो अब हाफ ऑफ द अमाउंट पे कर रहे हैं और 5% कैश डिस्काउंट मिला है, तो पहले 5,000 तो 1 लाख का 5% 5,000 आएगा, माइनस कर देते हैं, सीडी लिख देते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसको हटाने के बाद जीएसटी लगाया जाता है, तो ये कितना हो गया 95,000, और ये कितना है 1 ही लाख है। ठीक है ना, इसमें तो कुछ लेस होना नहीं है। अब जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी इस पे लगाएंगे 9%, तो ये हो जाएगा 9,000 सी जीएसटी, 9,000 एस जीएसटी। ठीक है, सी जीएसटी एस जीएसटी। ठीक है, वैसे इसका निकालेंगे तो हमने कैलकुलेट किया 8550 आया है सी जीएसटी, एस जीएसटी आएगा 8550। ठीक है, 99% निकालेंगे इस 95,000 का तो इतना ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1,12,000, ये तो 1,18,000 हो जाएगा सीधे सीधे, और ये कितना हो जाएगा 95 और 16, 1,11,000 और 1,12,100, 1,12,100 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो कैश डिस्काउंट हटाने के बाद जीएसटी लगता है। ठीक है ना, क्योंकि डिस्काउंट इसी अमाउंट पे मिला होगा 1 लाख पे जितना पे किए होंगे, तो फिर उसके बाद जीएसटी लगाएंगे। अब 95,000 पे जीएसटी लगाएंगे 99%, तो ये 8550 आएगा। ठीक है ना, ये 8550 आएगा। एंट्री क्या पास करेंगे, मान लो जीएसटी नहीं होता, ठीक है, तो हम एंट्री क्या पास करते, लिखते परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल। अगर उधार होता तो टू अनिल लिखते हैं, लेकिन पैसा भी दिए हैं तो टू बैंक लिखेंगे क्योंकि चेक से दिए हैं। डिस्काउंट भी मिला है तो टू डिस्काउंट लिखेंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं। ठीक है ना, अगर होता उधार होता तो हम क्या लिखते, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल, और उधार और कैश दोनों है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू बैंक। लेकिन डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट मिला है तो मिलेगा तो क्रेडिट होगा। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ये, जब भी फायदा हो जाता है तो क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब जीएसटी लगाना है, परचेस की हो तो जीएसटी पे की होगे तो जीएसटी को डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम कैश डिस्काउंट दिखा देते हैं, 5,000 मिला है। ठीक है भाई, दिखा दो। उसके बाद कितना उधार है, देखो ये वाला उधार है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1,18,000, और ये वाला पे कर रहे हो 1,12,100 जीएसटी के साथ, तो 1,12,100। कितना खरीदे थे, 2 लाख का खरीदे थे, तो 2 लाख अमाउंट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सी जीएसटी एस जीएसटी कैसे लगाएंगे, यहाँ का सी जीएसटी प्लस यहाँ का सी जीएसटी दोनों ऐड कर देना। ठीक है, कितना हो जाएगा 8550 और 9,000, तो 9 8 17, 17,550, तो 17,550, 17,550। ये एंट्री कंप्लीट है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। देखो ये इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसी का उल्टा है ये। ठीक है, बेचने वाला है, वही अमाउंट ले लिए कि ताकि ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर रुपीज 2,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट,
प्लस IGST, इसमें IGST है 18%। IGST तब लगाते हैं जब स्टेट के बाहर कुछ खरीदते या बेचते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, इंटीग्रेटेड, आई से इंटीग्रेटेड। रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। देखो बेचे हम लोग 2,50,000, ट्रेड डिस्काउंट हटा दो तो 2 लाख का ही बेचे, आधा अमाउंट ले लिए, GST लगाएंगे ठीक उसी तरीके से। 2,50,000 का हम बेच रहे थे, 50,000 तो ट्रेड डिस्काउंट है, हटा दो, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितना आया 2 लाख। 2 लाख में से आधा अमाउंट मिल रहा है, 1 लाख दे रहा होगा वो, इसी पे ही कैश डिस्काउंट है। देखो लिखा है ना, रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो 5,000 माइनस कर दो, कितना आ गया 95,000, ठीक है। ये तो 1 लाख ही रहने वाला है। अब इस पे वो लगाएंगे, GST लगाएंगे। कितना GST है? 18% है, IGST है। तो अब IGST पूरा पूरा 18% लग जाएगा एक ही बार में, ठीक है। उसमें CGST GST नहीं रहेगा। तो 1 लाख का 18%, 18,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1,18,000 IGST, ठीक है। और इस पे माइनस कैश डिस्काउंट, ये 5,000 कैश डिस्काउंट था ना। 95,000 का 18% निकालेंगे, कितना आएगा जी? 95,000 का 18%, 18,000, 18,5, 1,862, 162 17,100 आएगा, ठीक है। तो 17,100 ये आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1,12,100, ठीक है। एंट्री कैसे पास होगी? सेम वही एंट्री होगी लेकिन उसकी उल्टी होगी, ठीक है ना। परचेज वाले की उल्टी हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट, आधा अमाउंट कैश है, आधा उधार है, ठीक है। तो पार्टी का नाम क्या है? पहले पार्टी का नाम लिखते हैं, क्या नाम है? सोहन। तो लिखेंगे सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। अगर सिर्फ उधार बेचते तो क्या लिखते? सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन यहाँ पर तो कैश भी लियो तो क्या लिखोगे? और वो भी हाफ ऑफ द चेक से लियो तो बैंक लिखोगे, तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट को डेबिट करोगे, क्या लिखोगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब IGST को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हम बेचते वक्त GST लेते हैं, GST लेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उसको क्रेडिट करेंगे। कितना है GST? तो लिखेंगे पहले आउटपुट टू आउटपुट IGST, ठीक है ना। अब अमाउंट भर लेते हैं। देखो GST कितना है? ये 17,100 और ये 18,000, तो हो जाएगा 35,100। तो लिख देते हैं 35,100। सेल कितने का किए थे? 2 लाख का, तो लिख लो 2 लाख। 2 ही लाख का तो सेल किए हैं, सेल अमाउंट यही तो है, ठीक है ना, क्योंकि 50,000 तो ट्रेड डिस्काउंट था। अब सोहन के नाम से जाएगा 1 लाख रुपए, कितना? 1,18,000 रुपए, क्योंकि ये तो इस बाद में देगा, दिया तो है नहीं, ठीक है। और ये कितना कैश डिस्काउंट है? 5,000 है, तो यहाँ पे लिख लो 5,000। बैंक कितना पे हो रहा होगा? 1,12,100, तो लिख लो 1,12,100, ठीक है। देख लो